हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शरद चौहान और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल शरद सर हेल्पलाइन में। देखिए, क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ्स के सोल्यूशन की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ देता हूँ। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज़। इट मीन्स गिवन पॉलिनोमियल के साथ में जो 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं वो नंबर्स इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं या नहीं, ये आपको वेरीफाई करके बताना है। ठीक है, साथ में और क्या करना है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। जो 2 केस हैं यानी कि 2 पार्ट है आपके, इन दोनों ही पार्ट्स में आपको एक काम और ये भी करना है कि जो जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप होते हैं, आपको पता है रिलेशनशिप में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की है तो पहले आप उसको अटेंड कर लीजिए, वहाँ पर आपको रिलेशनशिप बताए गए हैं। तो आपको करना क्या होगा कि वो रिलेशनशिप भी आपको यहाँ पर वेरीफाई करके दिखाने होंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। ये पॉलिनोमियल है जो कि हमें मिला है और साथ में ये 3 नंबर्स हैं जो हमें वेरीफाई करने को कहा गया है कि ये तीनों इसके जीरोज़ हैं, ये हमें वेरीफाई करके बताना है। और उसके बाद हमें एडिशनल में ये भी वेरीफाई करना होगा कि ये जो तीनों जीरोज़ हैं और यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं, बाद में उनका भी वेरिफिकेशन आपको देना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये तीनों नंबर्स इसके जीरोज़ है या नहीं, तो हमें 1 बाई 1 एक्स की जगह पर इन तीनों नंबर्स को रिप्लेस करके देखना होगा और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है इट मीन्स ये नंबर्स इसके जीरोज़ हैं। तो चलिए हम चेक करेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑफ हाफ, यानी कि एक्स को रिप्लेस कर दिया हमने हाफ से। तो यहाँ पर देखिए मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 2 इंटू हाफ होल क्यूब प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू हाफ प्लस 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये तो आपका बन जाएगा 2/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। यहाँ पर देखिए इसको कैंसिल करने के बाद 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। आपको एलसीएम लेना होगा एंड एलसीएम विल बी 4। यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा प्लस 1 माइनस 10 प्लस 8। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो देखिए ये बन रहा है आपका 8 प्लस 1 जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आपका 10 है और जो निगेटिव नंबर है वो भी ऑलरेडी 10 है। 10 माइनस 10/4 इट विल बी इक्वल टू 0/4 एंड फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाता है 0। तो आपका रिमाइंडर जो है 0 आ गया। इट मीन्स हाफ इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब ऐसे ही आप सिमिलरली इस सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर को देखते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 होल क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो आप देख सकते हैं इट विल बी इक्वल टू 5 माइनस 5 एंड फाइनल रिमाइंडर आपको मिल जाता है 0। इट मीन्स 1 इज ऑल्सो अ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये आपका वेरीफाई हो चुका है। लास्ट में अब बचता है -2। चलिए अब इसके लिए वेरिफिकेशन देखते हैं। तो इस बार हमें पॉलिनोमियल में x की जगह पर रिप्लेस करना है -2। चलिए कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 इंटू -2 होल क्यूब प्लस -2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू -8 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। फाइनली ये हो जाता है आपका -16 प्लस और यहाँ इन तीनों नंबर्स का सम भी हो जाएगा 16। इट विल बी इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर देखिए 0 आ गया है। इट मीन्स -2 इज़ ऑल्सो अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो इस तरह से हमने एक एक करके तीनों नंबर्स को वेरीफाई कर दिया है कि तीनों ही नंबर्स इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के अदर पार्ट पर, यानी कि एडिशनल पार्ट पर, जिसमें हमें ये कहा गया कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो एक एक करके देखिए। सबसे पहले मैं कोफिशिएंट लिख लूँगा, उसके बाद मैं जीरोज़ लिख लूँगा और बाद में हम वेरीफाई करेंगे कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप किस तरह से वेरीफाई किया जाता है।
देखिए मैंने एक बार फिर से पॉलिनॉमियल को कॉपी कर लिया है। ये गिवन पॉलिनॉमियल है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से कोफिशिएंट्स हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -5 एंड d इक्वल टू 2। ठीक है, आपने क्या किया, इस पॉलिनॉमियल को जनरल क्यूबिक पॉलिनॉमियल से कंपेयर कर लिया, यानी कि जो जनरल फॉर्म होती है उससे कंपेयर कर लिया और a b c d की वैल्यू यानी कि चारों कोफिशिएंट्स आपने यहाँ पर लिख लिए। अब देख लीजिए जो हमने जीरोज़ वेरीफाई किए थे, अल्फ़ा इज़ हाफ, बीटा इज़ 1 एंड गामा इज़ -2। अभी जो हमने 3 नंबर्स को वेरीफाई किया था, जैसे ये लास्ट आपके सामने दिख रहा है -2, तो ये आपका गामा है, और इससे पहले जो हमने किए थे हाफ एंड 1 वो आपके अल्फ़ा एंड बीटा। तो तीनों जीरोज़ ये हो गए, ये चारों कोफिशिएंट हैं और ये तीनों जीरोज़ हैं। अब आपको इनके बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको वेरीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहला जो रिलेशनशिप होता है वो होता है सम ऑफ जीरोज़ के लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, फार्मूला आपको मैंने बताया था -b/a। यहाँ पर आप ये चारों वैल्यूज़ और ये तीनों वैल्यूज़ यूज़ करते हुए, इन सबको सब्स्टिट्यूट करते हुए आप वेरीफाई करके देखेंगे कि LHS और RHS इक्वल आता है या नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं। हाफ प्लस 1 -2 इक्वल टू -1/2। तो राइट साइड तो आपकी ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, -हाफ है। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेकर आपको मिल जाएगा, देखिए 2, 1 + 2 -4, और फाइनली यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड में भी आपका -हाफ बन जाएगा। -हाफ इक्वल टू -हाफ, इट मीन्स ये आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा रिलेशनशिप, उसको वेरीफाई करते हैं। सिमिलरली देखिए इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू रिप्लेस कर दी जाएगी, प्लस, और राइट साइड में c और a की वैल्यू में रिप्लेस कर देता हूँ -5/2। ओके, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हाफ, 1, यहाँ 1, -2, यहाँ -2 एंड हाफ। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट आपको मिल गया हाफ। नेक्स्ट इन दोनों का प्रोडक्ट है -2 और इनका प्रोडक्ट आपको मिलेगा -1। राइट साइड इज़ -5/2। राइट साइड आपकी सिंप्लीफाइड है, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पर आप चाहें तो पहले ऐसे लिख लेंगे हाफ -3, और अब आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका आ जाएगा 2, यहाँ पर बन जाएगा 1 - 6। राइट साइड एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ भी -5/2 बन चुका है, इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, और ये सेकंड रिलेशनशिप आपका वेरीफाई हो चुका है। अब देखिए जो लास्ट रिलेशनशिप है वो ये है अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। अब इसका टर्न है, इसको वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा एंड गामा की वैल्यू रख दी जाएगी और राइट साइड में -d/a। ठीक है, तो राइट साइड में तो देखिए सिंप्लीफाई होकर के आ जाता है -1। इधर देख लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आपकी थी हाफ, 1 एंड -2। अब आप देख सकते हैं ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका -1 बन जाएगा। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो आपका थर्ड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो जाता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए सिमिलरली बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर के साथ हम सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पॉलिनॉमियल इज़ गिवन बाय x³ - 4x² + 5x - 2 एंड द नंबर्स आर 2, 1, 1। इन्हीं तीनों नंबर्स को आपको वेरीफाई करके बताना है कि ये तीनों इसके जीरोज़ हैं, और बाद में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट वो भी आपको वेरीफाई करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था ठीक वैसे ही हम सेकेंड पार्ट में भी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉलिनॉमियल ऑफ 2, सबसे पहला नंबर हमने यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। 2 होल क्यूब -4 × 2 स्क्वायर + 5 × 2 -2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका बन जाएगा 8, माइनस यहाँ पर देख लीजिए 4 बनेगा, 4 4 जा 16 + 10 - 2। इसको भी सिंप्लीफाई करते जाइए तो ये आपका देखिए पॉजिटिव नंबर है 8 और 10 दोनों 18 बन जाएंगे, और निगेटिव नंबर्स हैं 16 - 2, ये आपका 18 बन जाएगा। फाइनली रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। इट मीन्स 2 इज़ अ जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। अब चलते हैं देखिए सेकंड नंबर को देखते हैं। इस बार पॉलिनॉमियल ऑफ 1, इट मीन्स आपको रिमाइंडर फाइंड करना है 1 के लिए। देखते हैं यहाँ पर रख दीजिए 1 होल क्यूब -4 × 1 स्क्वायर + 5 × 1 -2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 - 4 + 5 - 2
रिजल्ट आपको मिल जाने वाला है यहाँ से 6 - 6 विल बी इक्वल टू 0, और ये भी प्रूव हो जाता है कि ये भी इसका 0 है। अब टर्न है आपके थर्ड नंबर का, और जो कि सेम ही है, तो इसका भी अगर आप सिंप्लीफाई करते भी हैं तो डायरेक्टली आप लिख दीजिए 0 ही आने वाला है, क्योंकि अभी अभी आपने सिंप्लीफाई करके देखा 0 आया है 1 को रखने से। रिमाइंडर विल बी सेम 0। इस तरह से आपने तीनों नंबर को वेरीफाई कर दिया है कि ये तीनों नंबर्स इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं। यहाँ पर नीचे आप लिख भी सकते हैं हैंस x इक्वल टू 2, 1, 1 आर द जीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है, गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से आप फर्स्ट पार्ट में भी मेंशन कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया है। अभी एडिशनल पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैंने पॉलिनोमियल को फिर से कॉपी कर लिया है, और यहाँ से आप कोफिशिएंट लिख सकते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, c इक्वल्स टू 5 एंड d इक्वल्स टू -2। ठीक है, ओरिजिनल जो आपकी जनरल फॉर्म होती है उससे आपने कंपेयर किया, और ABCD कोफिशिएंट आपको मिल चुके हैं। एक बार आप जीरोज़ भी लिख लीजिए जिन नंबर्स को आपने वेरीफाई किया था अभी। अल्फ़ा इज़ 2, बीटा इज़ 1 एंड गामा इज़ ऑल्सो 1। ठीक है, अब आपको इन कोफिशिएंट्स और इन जीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है। सबसे पहला जो रिलेशनशिप होता है वो आप लिख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। चलिए रिप्लेस करते हैं वैल्यूज़ को। तो 2 + 1 + 1 इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू है आपकी -4, a की वैल्यू है आपकी 1। यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका बन रहा है 4, और राइट साइड में माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो आपका पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए लेफ़्ट साइड में अल्फ़ा बीटा गामा एंड राइट साइड में C एंड A की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अल्फ़ा बीटा स्पेस बना लेते हैं पहले, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, एंड राइट साइड में आप C एंड A की वैल्यू रख देंगे। तो C की वैल्यू है आपकी 5, A की वैल्यू है आपकी 1। इधर आ जाइए, अल्फ़ा बीटा गामा जो है आपके 2, 1, 1, 1 एंड 1, 2। ठीक है, तो यहाँ सिंप्लीफाई कीजिए, 2 + 1 + 2 और राइट साइड इज़ 5। यहाँ देखिए लेफ़्ट साइड में भी 5 बन जाता है और राइट साइड भी 5 है। इट मीन्स आपका सेकंड रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाता है। अब चलिए थर्ड नंबर को भी देख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। इसके लिए रिप्लेस करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। d की वैल्यू आप देख लीजिए, d की वैल्यू थी आपकी -2/a की वैल्यू है आपकी 1। इधर अल्फ़ा बीटा गामा यानी कि 2, 1, 1 इम्प्लाइज 2, ये आपका बन जाएगा 2, और राइट साइड में भी देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये 2 बन जाएगा। इसका मतलब ये रिलेशनशिप भी आपका वेरीफाई हो चुका है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7, -14 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि जो ये तीन नंबर्स आपको इस क्वेश्चन में दिख रहे हैं, 2, -7 एंड -14, ये तीनों कौन हैं? एक तो है इसमें सम ऑफ जीरोज़ जो कि 2 है, दूसरा है -7 यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम। इसका मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स। ठीक है, तीसरा है -14, वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो चलिए मैं एक एक करके इनको नोट डाउन कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने तीनों नंबर्स को कॉपी कर लिया है। ये है अपना सम ऑफ जीरोज़, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स, और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तीनों नंबर्स कॉपी कर लिए गए हैं। अभी आपको क्या करना है, बोला गया है कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल प्रिपेयर करना है। तो एक्सप्रेशन जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, आप यहाँ पर लिख सकते हैं x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x एंड माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, ये तीनों नंबर्स जो है यहाँ पर रिप्लेस कर देने हैं और आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल जाएगा। जल्दी से कर देते हैं। x³ माइनस 2 इंटू x² प्लस यहाँ पर -7 रिप्लेस कर दिया जाएगा इंटू x माइनस, और प्रोडक्ट है आपका -14 विल बी इम्प्लाइज टू x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, यही आपका आंसर है।
देखिए अभी तक आज की इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है, बट आई थिंक ये क्लास काफ़ी लेंदी होती जा रही है। तो देखिए इसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि क्यों ना इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाए। आज के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कि कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। इट मीन्स आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस डिटेल में समझ आ गए होंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।